Hello everyone, my name is Mayuri and I welcome you all to my channel Wake Up Nari, Unleash the Leader in You. Today we will be discussing on to gaining financial freedom with Mr. Lokesh Tiwari. Mr. Lokesh Tiwari is co-founder of Work India and his company is giving meaningful employment to 23.7 crore individuals. Hence, Mr. Lokesh, I welcome you on Wake Up Nari platform. Thank you so much, Mayuri, for inviting me. It's our vision actually to provide meaningful livelihood to 23.7 crore people of India. Till now, we have been able to reach to 2 crore plus people via our app and via our system. I hope one day we will reach 23.7 crore people of India. Wow, that really sounds interesting, Lokesh. I think you are really doing some wonderful work towards it. And thank you very much for taking time for us and coming over on our show. So, my dear Naris, what are we going to discuss on this show? So, you know, right? We discussed from law to grooming and from fitness to relationships, everything. So, today we will be discussing on how to gain financial independence. So Lokesh ji, can you please explain us what exactly financial independence is about? मतलब ये है क्या? Financial independence हम we listen quite a lot of times, लेकिन पता नहीं मुझे तो समझ में नहीं आता है. See, देखिए, अगर आप किसी से पूछेंगे कि वो जॉब करने क्यों जाता, तो उसका पहला फंडामेंटल आंसर होगा कि क्योंकि पैसे चाहिए. ठीक है, फैमिली रन करने के लिए पैसे चाहिए. Then you will ask him, ठीक है, पैसे मिल गए after end of the month, then what? Then again he will say कि हाँ, फिर अगले महीने फिर से जॉब जाना. And then this cycle continues. It's like a slow drug. हर महीने आपको एक थोड़ा अमाउंट मिल रहा है, आपकी लाइफ चल रही है, फिर आप जॉब पे जा रहे हैं, फिर तनख्वाह मिल रही है, फिर खत्म हो रहा है. और इस साइकिल में आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो 50-60 तक की एज में हो गए हैं, बट अभी भी इस चेन में पड़े हुए. सो ये जो चेन है, इसको कभी तो ब्रेक करना है. सो ये जो चेन का ब्रेक करने का पहला स्टेप है, जब हम सोचना स्टार्ट करते हैं कि कभी तो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है. एंड व्हेन आई से इंडिपेंडेंट, मतलब आप सैलरी की पे आपकी निर्भरता जो है, जो आपका डिपेंडेंस है, वो एकदम से खत्म हो जाना चाहिए. इट शुड नॉट बी मंथ ऑन मंथ. आपके पास इतना पैसा एक्यूमुलेट हो जाना चाहिए कि अब आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है. When I say जॉब करने की जरूरत नहीं, doesn't mean कि you should not work. You do what you love, what you believe in. Not कि यार पैसा चाहिए इसलिए पूरे मंथ में काम किए जा रहा हूँ. So दोनों में डिफरेंस है. So financial independence is जब आप पैसे के लिए काम करना बंद कर देते हो. You work on what you believe in. That's the simple definition of financial independence. अच्छा, ओके. सो इसका मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये सब लोगों को रहना चाहिए, ये आपका सुझाव है? यस. इससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रीली सोच पाएगा. सी, अगर आपको कुछ आइडिया आता है, सपोज करो आप जॉब करने जाते हैं, आपको कुछ आइडिया आता है, आपको कुछ करना है. अभी आप बॉस को बोलने से डरोगे कि पता नहीं करने मिलेगा, नहीं करने मिलेगा, या मुझे सच में पसंद है, इसका मुझे पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं पैसा मिलेगा. तो आप पूरी लाइफ अपने आप को रोक के रखते हो, होल्ड करके रखते हो कि बाद में देखेंगे. क्यों? क्योंकि आपको मंथ के एंड में सैलरी चाहिए, वो ड्रग चाहिए आपको. तो आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे. आप डिसीजन कब लोगे? अगर आपको कोई कॉन्फिडेंस दे कि भाई आपको पैसे हर मंथ मिलते रहेंगे, जितनी आपकी जरूरत है, आपको 1 लाख, 50,000, 25,000, जो भी आपकी जरूरत है, सबकी अलग अलग जरूरतें हैं, उतना आपको हर मंथ मिलते रहे, तो भी क्या आप वो जॉब करोगे? शायद मैक्सिमम लोगों का आंसर आएगा कि नहीं. तब तो वो वाली जॉब नहीं करूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसमें मैं बिलीव करता हूं, जिसमें मुझे जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं वो करूंगा. सो जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तब आपकी सोच बदलना शुरू हो जाती है कि अब आप वो काम नहीं करोगे जो आपको मजा नहीं आ रहा है, जिसमें आपका बिलीफ नहीं है. आप वो काम करना स्टार्ट करोगे जिसमें आपका बिलीफ है, जो आप दिल से चाहते हो करना. क्यों? क्योंकि आपको पैसे की जरूरत नहीं, पैसा अब आपको ड्राइव नहीं कर रहा है. सो व्हाट आई बिलीव इज कि मनी मेक्स यू रन,
but freedom makes you fly. Correct. Thank you. I think that is a different perspective which has got added to our women, and of course whoever is listening to the video. Now my next question is, according to you, what can be suitable modes, or where can a person save or invest? See, इन्वेस्टमेंट तो जितना जल्दी शुरू किया जाए उतना अच्छा है. आप जितना अर्ली शुरू करेंगे आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट उतना ज्यादा मिलेगा. ठीक है. अब व्हेन आई से कंपाउंडिंग का इफेक्ट, तो होता क्या है, I'll share you one graph also. You can display maybe on the screen or you can share on description. कि आप इवन 1000 रुपीज भी अगर आप 20 की एज में पर मंथ सेव कर रहे हो, that can be accumulated, or I would say that can reach up to 1 crore by the age of 45 or 50. That's the power of compounding. So इतना बड़ा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि मुझे तो अभी 2 करोड़ रुपए चाहिए इसलिए मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा. कोई बात नहीं. अगर आपके पास अभी 2 करोड़ नहीं है, कोई बात नहीं. आप एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा अमाउंट पहले तो सेव करिए, और उस सेव किए हुए पैसे को आप एक सही जगह इन्वेस्ट करिए. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक मे बी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं कि मुझे कहाँ इस पैसे को मैं सेव करूं ताकि ये एक रिलेवेंट परसेंटेज के साथ इसमें ग्रोथ आए. और फिर आप देखेंगे कि आप 40, 45, मे बी मैक्स टू मैक्स 50 तक जाते जाते आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. फिर आपको जॉब करने के पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक ऐसा फंड होगा जो आप अपने बिलीफ के लिए, आप अपने पैशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये एक हो गया तरीका, पहला वाला बहुत इजी है, बट मैक्सिमम लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि अरे यार 20 साल के लिए कौन इन्वेस्ट करेगा, 20 साल किसने देखा है. वो सोच को ही हमको साइड रखना है. आप कितने भी लोगों से जाके मिलिए जिनकी आज की एज 50 साल है, 55 साल है, उनको अभी भी जॉब करनी पड़ती है. अगर आप उनसे पूछोगे कि यार आपने क्यों इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो बोलते हैं अरे यार काश मैंने 20 साल पहले शुरू किया होता. और आज जब हम 20 साल पहले खड़े हैं, हमको कोई बोलता है तो हमको ऐसा लगता है कि अरे यार अभी तो बहुत दूर है 20 साल. तो ये जो फर्क है माइंडसेट का, इस पे अपने को बेसिकली हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि व्हाट आई एम इन्वेस्टिंग आई एम इन माय फॉर माय फ्रीडम. फ्यूचर में I'll do what I believe in instead of doing daily job. कि मैं सुबह धक्के खाते हुए ट्रेन में, आप नाला सोपारा से ट्रेन में चढ़िए एक बार, और किसी को देखिए जिसकी एज 55 साल है और वो 15,000 की सैलरी के लिए इतनी लंबी दूरी तय कर रहा है. तो कई बार मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि काश मैं पूरी दुनिया को बता पाऊँ कि आप बस थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करिए, आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे एक मे बी 15-20 साल की रेंज में. सही बात है. मुझे लगता है हमारे जैसे देश में जहाँ पे गवर्नमेंट से पेंशन भी काफी कम आती है, ऐसे सिचुएशन में मिडिल क्लास लोगों ने या किसी ने भी अपने रिटायरमेंट का बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली. और मैं रिटायरमेंट को भी, मैं तो अर्ली रिटायरमेंट की बात करूँ. हमारे यहाँ पे रिटायरमेंट का एक कॉन्सेप्ट 60 है, तब तक काफी तो एज भी निकल चुकी होती है. बट आप अगर ऐसा प्लान करिए कि आप 45 और 50 में ही रिटायर हो सकते, तो भी आपके पास 10 साल का और बेनिफिट है. आप जो चाहे वो करिए. और एक और बात है, हमारे यहाँ बचपन से, जैसे मैं भी पला बड़ा हूँ, हमारे यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि भाई सेव करो सेव करो सेव करो, पैसे पेड़ पे नहीं उगते. बट अभी जैसे मैंने पिछले 5 साल से मैं वर्क इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे भी फाइनेंस को भी समझने का मौका मिल रहा है, जॉब को भी समझने का मौका मिल रहा है, लोगों को समझने का मौका मिल रहा है. देन आई रियलाइज कि यार ये बात इतनी सही नहीं है. अगर आप सही एज में सही तरीके से सिर्फ थोड़ा पैसा जो आप सेव कर रहे हो उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, वो अपने आप ग्रो होगा. आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट या इन्वेस्टमेंट के जितने भी फोटोज देखे होंगे, आपने देखा होगा सिक्के रखे होते हैं, फिर उसमें पेड़ ऐसे थोड़ा सा ग्रो होता हुआ दिखाते हैं वो लोग कि आपके पैसे ग्रो होंगे. तो वो बात ट्रुथ है, वो बात ट्रुथ है कि पैसे के पेड़ होते हैं, बट वो लगाने वाला चाहिए. प्रॉब्लम यहाँ पे सबको आम खाना है, बट किसी को पेड़ लगाना नहीं है, 20 साल तक वेट करना नहीं है. सही बात, सही बात. ये सब तो ठीक है लोकेश जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए आप कि अभी ये सब तो समझ गए कि इंडिपेंडेंस होना चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी समझ में आ गया.
लेकिन अब ये समझ में नहीं आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। फर्स्ट देखिए, करो, अगर कोई इंसान 30 साल का है हम्म, और आज तक उसने कुछ भी सेविंग नहीं किया है या कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं किया है, मतलब उसके पास जो सैलरी आई है उसने खर्च कर दी है, या फिर कुछ लोन है, कुछ कमिटमेंट्स है, या ऐसा कुछ है, तो ऐसे समय पे वो क्या करे? देखिए मयूरी जी, ये सिचुएशन ऑलमोस्ट सबके साथ है। जिस भी एज में जो बंदा खड़ा है, आप उससे जाके पूछोगे तो कोई ना कोई वो कहानी बताएगा। बट उसी चेन को तो ब्रेक करना है हमको, और वो ब्रेक करना तभी शुरू होता है जब हम सबसे पहला स्टेप ये ले कि हमारी जितनी भी इनकम आ रही है उसको नोट करना शुरू करें कि ये खर्च कहाँ हो रही है। आप बिलीव नहीं करोगे, आप जब भी नोट करोगे आपको हमेशा ऐसा 20 to 30% एक्सपेंस मिलेगा, जो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये मैं नहीं भी करता ना तो आराम से मेरा काम चल जाता। मैंने इसको अननेसेसरी खर्चा कर दिया। तो मेरा, आपने जो सिचुएशन मुझे दी है कि लोन भी है, पैसे भी नहीं बच रहे हैं, 30 की एज भी हो चुकी है, तो मेरा पहला स्टेप यही होगा कि आप रेगुलरली एटलीस्ट नोट डाउन करना शुरू करें कि आपके एक्सपेंसेस जा कहाँ रहे हैं। और आई एम 100% श्योर आप एटलीस्ट 20 to 25% का बफर उसमें से निकाल पाओगे कि आप ऐसी जगह खर्च कर रहे हो जो शायद आपको जरूरत नहीं है, या जो शायद आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने से रोक रही है। और वो जो बफर अमाउंट होगा, तो अगर सपोज करो मैं ही उस सिचुएशन में हूं, तो मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, क्योंकि मुझे मालूम है कि लाइफ की कीमत पैसे से बड़ी है, तो मैं सिर्फ इस कागज के नोट के लिए पूरी जिंदगी नहीं खर्च करने वाला। एटलीस्ट इस कागज के नोट के लिए मैं थोड़ा खर्च करूंगा, और फिर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, देन आई कैन फ्लाई, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, वट एवर आई बिलीव इन। ठीक है, तो मैं थोड़ा अपने आप को पुश करूंगा, आई पुश माई सेल्फ एंड आई फाइंड आउट दैट 20-25% और 10% अमाउंट विच आई एम वेस्टिंग हियर एंड देयर, जो कि शायद मुझे जरूरत नहीं, या मैं दोस्तों को दिखाने के लिए मैं सामान खरीद रहा हूँ, या किसी को दिखाने के लिए मैं चीजें खरीद रहा हूँ, तो मत करो। अपनी लाइफ है, एक ही मिली हुई है, वी सही ऑल बात हैव ओनली वन लाइफ, वी शुड डू व्हाट वी बिलीव इन, दैट्स इट। और वो 10% का बफर विल गिव यू कॉन्फिडेंस, एंड देन मैं बोल रहा हूँ ये साइकिल शुरू होगा, तो आप थोड़ा थोड़ा सेव करोगे। आप ऐसा मान के चलो कि अगर आप 2000 भी सेव कर पा रहे हो पर मंथ, तो भी साल के अंत में आपके पास 25,000 का एक अमाउंट होगा। और फिर मिडिल क्लास का नेक्स्ट पार्ट, मान लो अब आपसे यहाँ से एक रनवे चालू करते हैं, 30 से ही रनवे चालू करते हैं, आपने 33 तक जाते जाते भी, तो भी आपके पास लगभग 75,000-80,000 का एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो गया, आपके पास है कुछ पैसा, अब है आपके पास। अब इसमें क्या करना है, हमारे यहाँ पे एक मैंने बहुत गड़बड़ चीज देखी है कि हम यार अपना और अपनी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं करते। मैंने काफी लोगों को देखा है जो 35 तक एज तक आते आते मतलब 2 लाख 3 लाख तक एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और फिर अचानक क्या होता है कि फैमिली में कोई बीमार पड़ा या कुछ तो ऐसे आकस्मिक चीजें आ गई और वो 5 लाख गायब। क्योंकि हमारे लिए, हमारे ह्यूमन के लिए मतलब फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उसके ऊपर आन पड़ी है तो हमारे लिए पैसा मैटर नहीं करता, और हम खर्च कर देते हैं, फटाफट खर्च कर देते हैं। तो इस सेविंग को मैं फ्लफ सेविंग बोलता हूँ, मतलब ये एक्चुअली सेविंग है नहीं कि जैसे ही जरूरत पड़ेगी खटाक से तुम्हारा गायब हो जाएगा। सो इसलिए क्या करना चाहिए कि ऐसे जो आपके लिए चहेते लोग हैं, जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, उन सबका ग्रुप करके आप सबसे पहले तो मेडिकल इंश्योरेंस लेके रख लीजिए। एक अच्छा सा इंश्योरेंस चूज करिए, हार्डली 8,000 7,000 सालाना लगेगा या 10,000, आप उसको ले लीजिए। अब क्या होगा यहाँ से, अब आपके पास जो 75,000 है उसमें से 8,000 या 10,000 आपने मेडिकल इंश्योरेंस में सपोज करो डाल दिया 33 के। अब आपके पास जो ये 60,000 है ना, ये जेन्युइन सेविंग है कि अगर आपको मेडिकल कंडीशन की जरूरत पड़ी या आकस्मिक कुछ भी हुआ तो दैट कंपनी विल टेक केयर। आपका ये अमाउंट एक्चुअली में बचा हुआ है, नाउ इट्स द सेव्ड अमाउंट। अब यहां से दूसरा स्टेप चालू होता है कि आपने फैमिली को सिक्योर कर दिया, सबसे पहला कदम आपने ले लिया। दूसरा कदम आप क्या लेंगे कि यार देखो जॉब का भरोसा नहीं, अभी कोविड के टाइम ही कितने लोगों की जॉब चली गई। अब आप इस 60,000 में से अपने 6 महीने का या 3 महीने का मिनिमम रनवे रखेंगे, एक कैश कंपोनेंट। मे बी अगर आपको लगता है कि मेरा खर्चा जो है मंथली का 12,000 है, मुझे 12,000 लगेगा, 15,000 लगेगा, जो भी आपका अमाउंट हो, 3 महीने का आप रनवे रख लेंगे विच इज 45,000। अब आपने रख लिया, अब आपने अपने आप को सबसे पहले सेव किया आपने पैसा, और उस पैसे को आपने सबसे पहले प्रोटेक्ट किया कि वो प्रोटेक्शन में अब वो कहीं जाएगा नहीं पैसा।
इसके बाद आपने क्या किया, अच्छा। अपने लिए थोड़ा सा कैश कंपोनेंट करके एक रनवे बनाया कि मेरे पास 3 महीने का अब रनवे बन गया है। अब इसके पास जो बचा 25,000, अब आपके पास ये जेन्युइन पैसा है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऐसी जगह जो ग्रो करे। तब आप फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने डिस्कस कर सकते हो, आप स्टॉक्स का रास्ता ले सकते हो, आप पीपीएफ का रास्ता ले सकते हो, आप और भी जो म्यूचुअल फंड का रास्ता ले सकते हो। आपके क्या कहते हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से आप शुरू करिए सिंपल पीपीएफ से, उसमें तो कोई रिस्क नहीं है, आप वहां से शुरू करिए, उसमें डाल दीजिए। अगले 2 साल में आपके पास थोड़ा और पैसा जब एक्यूमुलेट होगा तो आपको पता है कि आपके पास अब इंश्योरेंस भी है, आपके पास रनवे भी है, जॉब गई तो भी आप 3 महीने तक आराम से सर्वाइव कर लोगे, दूसरी जॉब ढूंढ लोगे, आपके पास थोड़ा सा पीपीएफ में भी पड़ा हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए। अब आप जो अब 35-36 की एज तक आते आते जो पैसा आ पाएगा, आप एक्चुअली में भी मार्केट में भी डाल सकते हो, स्टॉक्स में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो। तो इस तरीके से ये एक पूरा बकेट है कि पहला बकेट पहले फिल होना चाहिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। होता क्या है कि लोग थोड़ा पैसा लेते हैं और सीधा जंप करते हैं लास्ट वाले पे, आज जाके मैं स्टॉक मार्केट में डाल के कल मैं करोड़पति बन गया, और फिर उसमें पैसा उनका डूब जाता है, तो वो ही बैंकरप्ट होते हैं। अब इस सिनेरियो में आप देखिए कि अगर मार्केट में पैसा जा भी रहा है आपका, तो भी आपके पास रनवे भी है, आपके पास पीपीएफ में भी पैसा पड़ा हुआ है, आप बैंकरप्ट कभी नहीं होगे। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ाते जाते हो और आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का पूरा चांस देते हो। आई बिलीव ये रास्ते से आप 45-50 तक आते आते आराम से आपके पास एक चंक होगा जहां पे आप अपना कुछ स्टार्ट भी कर सकते हो, जो भी आप चाहो। ये मेरा पूरा एक रास्ता है। Okay, it is really a very fantastic information for all our Naris, and thank you so much for these sharing these secrets about how do we save and how do we invest, and also explaining us about what's the difference between saving and how we can go forward. So Lokesh ji, I'm really grateful to you for sparing so much of time with us and giving such valuable information. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Lokesh ji. And my dear Naris, don't forget, we will be coming every week with one new episode. So do keep watching. Wake up, Nari. Unleash the leader in you. Thank you.